राजस्थान में विपक्ष है कहां? ढूंढने निकलते हैं जब विपक्ष को, तो ये विपक्ष कहीं मिलता ही नहीं। क्योंकि विपक्ष तो लोकतंत्र में सड़कों पर मिलता है, संघर्ष करते हुए मिलता है, लेकिन 70 से ज्यादा सीटें जिस कांग्रेस को दी, वो तो किसी भी तरह के संघर्ष में सामने नहीं आता। चलिए एसआई भर्ती मान लिया, वो तो आप ही का किया हुआ कांड था, उसमें आप कैसे आते। झालावाड़ मान लिया कि सरकारी स्कूल बनाने में कांग्रेस की भी सरकारें रही, इसलिए आपने झालावाड़ का मामला नहीं उठाया। लेकिन सूरज माली के मामले में कहां चली गई थी कांग्रेस? क्यों उन्होंने कुछ नहीं किया? और क्यों हर जगह पर इंसाफ दिलाने के लिए हनुमान बेनीवाल को ही आना पड़ता है? हनुमान बेनीवाल का मतलब ही क्या न्याय हो गया है, ये जनता पूछ रही है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक 70 विधायकों वाले अपोजिशन के होते हुए एक शून्य विधायक वाला शख्स जनता द्वारा कहा जा रहा है कि हनुमान मतलब न्याय। इसका साफ मतलब है कि अपने कामों से शून्य विधायक होते हुए भी आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने ये दिखा दिया कि वो 70 विधायकों वाली कांग्रेस से ज्यादा विपक्ष का धर्म निभा सकते हैं। बाकी गहलोत, हरीश चौधरी सिर्फ षड्यंत्र करते रहे और न्याय करने का काम हनुमान बेनीवाल ने किया। ये सब कुछ कैसे हुआ, इसके सारे सबूत हम आपको देने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। सूरज माली यानी कि जो अपने सरनेम से, अपनी जाति से माली है, और अशोक गहलोत जो 3 बार के मुख्यमंत्री रह लिए, वो भी अपनी जाति से माली है। लेकिन इनके संघर्ष के अंदर एक दिन केवल अहमदाबाद जाके मिलने से इतिश्री कर ली गहलोत ने, और उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर पाए। गलती क्या थी सूरज माली की कि वो पानी लाने की मांग कर रहे थे, इसके लिए उन पे जानलेवा हमला कर दिया, और उस पर जो संघर्ष हुआ वो 13 दिन का संघर्ष चलता रहा। लेकिन जब उस संघर्ष में हनुमान बेनीवाल पहुंचे, आप सोचिए, मामला चित्तौड़गढ़ का है, क्षेत्र हनुमान बेनीवाल का है नहीं, लेकिन जब वो पहुंचे तो 24 घंटे में मांगे मान ली गई। अशोक गहलोत भी गए थे अहमदाबाद, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 3 बार का मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पाता, और शून्य विधायक वाली पार्टी का सुप्रीमो और सांसद हनुमान बेनीवाल जाता है और काम हो जाता है। चाहे एसआई भर्ती मामला हो, चाहे जोजरी हो, चाहे लूणी हो, हर जगह और ऐसे सैकड़ों मामलों में हनुमान बेनीवाल ने बार बार लगातार ये बता दिया है कि वो जनता के लिए काम करवा के ही उठते हैं। वो सांसद थे, न भाजपा से थे न कांग्रेस से थे, फिर भी पूरे भारत में नागौर का सबसे ज्यादा काम हुआ है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में। काम करवाना भी जानते हैं, और सरकार को डंके की चोट पर सरकार की आलोचना भी करते हैं। यह हनुमान बेनीवाल है। कहीं ना कहीं तमाम सारे अखबार से लेकर, तमाम सारी मीडिया से लेकर ये समझ रही जान रही है कि 25 लाख की सहायता की घोषणा तब हुई जब हनुमान बेनीवाल पहुंचे। 13 दिन के आंदोलन में जब वो पहुंचे, 24 घंटे में ही काम हो गया। तो क्यों ना लोग माने कि न्याय का मतलब हनुमान बेनीवाल है। जहां पर भी वो जाते हैं न्याय पूरी तरह से निश्चित है। हनुमान बेनीवाल एक के बाद एक ये प्रूव करते जा रहे हैं, और कांग्रेस ये प्रूव करती जा रही है कि राजस्थान के मामलों में वो अपोजिशन का धर्म ही नहीं निभाएगी। तो फिर क्यों वो दिन 2028 में नहीं आएगा जब सब जनता हनुमान बेनीवाल को ही अपोजिशन का काम करवाने के लिए मानेगी, और सब जनता जाने तो उन्हीं के पास शुरू भी हो गई है। हनुमान बेनीवाल पर विश्वास बढ़ता जा रहा है, कांग्रेस पर विश्वास घटता जा रहा है, और इस तरीके से जब हनुमान बेनीवाल सूरज माली के लिए पहुंचते हैं तो सारे काम हो जाते हैं। वहां एनएसयूआई के भी लोग दिखते हैं, लेकिन असर तब पड़ता है जब हनुमान बेनीवाल जाते हैं। सैकड़ों मामले ऐसे मिलते हैं जहां जनता की आवाज वो बनते हैं, और आवाज ही नहीं बनते, उसमें काम भी करवाते हैं।
ये हनुमान बेनीवाल ने अपना प्रोफाइल बना लिया है, उनका छाप छोड़ दिया इस बात पर कि अगर उन्होंने कोई मुद्दा उठा दिया तो उस मुद्दे पर पूरा असर करवा के ही वो मानेंगे, आगे बढ़ेंगे। 13वें दिन धरना समाप्त होता है और लोग कहते हैं कि न्याय देवता है नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल। क्यों न कहें, जब हर धरना, हर प्रदर्शन लोगों के हक में करवाने का, लोगों की मांगे मनवाने का काम हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस वो काम नहीं कर पा रही। क्या कुछ सोचना है आपका? कांग्रेस क्या अपोजिशन का धर्म पूरा ही खो चुकी है और अब हनुमान बेनीवाल इस तरीके से सबसे बड़े लीडर बनने की तरफ उस रास्ते में आगे चल पड़े हैं? क्या कुछ सोचना है आपका? कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हां, अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहें, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।